नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर। साथियों, क्लाइमेट चेंज को लेके यानी जलवायु परिवर्तन को लेके भारत जो है लगातार नए नए इनिशिएटिव ले रहा है। अब ये इनिशिएटिव्स को जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप सही मायने में अगर तैयारी कर रहे हो यूपीएससी सीएससी की, तो आप एक बात एनालिसिस कर लो कि जो अब आपका पेपर है वो स्टैटिक नहीं है, मतलब स्टैटिक प्लस करंट अफेयर मिक्स है। उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको नहीं पता होगा कि भारत के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिखे गए, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चंस पूछ ली जाए। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है कि इंडिया के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में। इसी प्रकार हो सकता है कि कॉपी के अंदर भी सवाल आ जाए इसी से कुछ रिलेटेड, कि भारत के द्वारा आपको बताना है कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए। उस दौरान आप उस सब चीज़ों को लिख सको, इसके रिगार्डिंग मैंने इस चीज़ की तैयारी की कि हाँ आपको मैं ये चीज़ें बताऊंगा। तो एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी बच्चे जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो मैं हाइलाइटर ले लेता हूं पहले, फिर डिकोड करेंगे अपन। अच्छा, वॉइस इशू तो नहीं आ रही होगी, आई होप कि वॉइस इशू आपको नहीं आ रही होगी। अगर वॉइस लो हो रही है या कम इशू आ रही है तो आप ईयरफोन पहन ले, आवाज उस समय फिर आप तक ठीक पहुंचेगा। जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, सरकार की नीतियां और उनके हस्तक्षेप। न्यूज में क्यों है? न्यूज में यह है कि भारत के अंदर में जो जलवायु परिवर्तन है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली चेंज हो रहा है, जिसके कारण से जो नॉर्मल लाइफ देखा जाता है ना इंडिया में, वो दिक्कत में आ रहा है। अब ये नॉर्मल लाइफ दिक्कत में कैसे आ रहा है? मानिए वातावरण में कोई परिवर्तन हुआ जिसके कारण से टेम्परेचर बढ़ गया। अब इस टेम्परेचर, हीट स्ट्रोक, हीट वेव्स के कारण क्या होता है कि आप तो घर के अंदर मौजूद हैं पर बाहर में बहुत लोग काम कर रहे हैं, जैसे ठेले वाला काम कर रहा है, कोई मजदूर काम कर रहा है, उनके जिंदगी में इसको देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये गर्मी इतनी बढ़ जा रही है कि जिसके कारण से मजदूर जो है बाहर जाके काम नहीं कर पाते हैं। उनको रहता है कि भैया घर में रहो, और अगर वो घर में रहेंगे तो उनकी इनकम कैसे आएगी? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो जलवायु परिवर्तन आ रहा है उसके पीछे में उनका कोई पर्सनल योगदान ना हो। अब रिसेंटली ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 रिलीज हुआ था। यह रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? याद रखिएगा, जर्मन वॉचमैन, ऐसा ही नाम है, जर्मन वॉचमैन, वॉच, जर्मन वॉच, नॉट जर्मन वॉचमैन, जर्मन वॉच, ठीक है। जर्मन वॉच एक संस्था है, थिंक टैंक बॉडी है, जैसे नीति आयोग थिंक टैंक बॉडी है, उसी प्रकार जो जर्मन वॉच है वो भी थिंक टैंक बॉडी है। उसने जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 रिलीज किया, तो उसने ये बोला ना कि भैया इंडिया की स्थिति इतनी खराब चल रही है ना कि इंडिया 7वें स्थान पे चल रहा है मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज के अंदर में। अब देखो, ये इंडेक्सेस को मैं सही भी साबित कर सकता हूं और गलत भी। इंडिया में बहुत सारे ऐसे चीजें जो पोल्यूशन निकाल रहे हैं, जैसे कोई ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, अब जिनसे पूरा काला धुआं निकल रहा है, बाइक से निकल रहा है, कार से निकल रहा है, तो उन पे कड़े कानून ना होने के कारण वो लोग क्या करते हैं, सरकार के मतलब चीज़ों को जो भी उल्लंघन करते हैं नियमों को, तो उन पे एक मतलब नियंत्रण करना चाहिए सरकार को, कहीं ना कहीं कड़े करने चाहिए कानून इसको लेकर। दूसरा, भारत देखिए बहुत अच्छा काम कर रहा है क्लाइमेट को लेके। अगर अब बात करते हैं हम नॉर्थ अमेरिका की और भी अन्य जो विकसित देश हैं, सबसे ज्यादा क्लाइमेट परिवर्तन उन्हीं के कारण हो रहा है, क्योंकि आए दिन वो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके कारण जो क्लाइमेट है वो प्रभावित होता है। इसका आरोप वो डेवलपिंग कंट्रीज पे डाल देते हैं ताकि जो असर है वो इनका बेहतर दिखे, जैसे ये बहुत अच्छे दिखें, कोई इनमें प्रॉब्लम ना हो, और लगातार एक्सपेरिमेंट यही करते हैं। आप देखो अमेरिका आज से नहीं, जो विश्व युद्ध हुआ है उसके बाद से ही लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो हरकतें हैं उनको नापाक तरीके से छुपाने के लिए कोशिश करता है कि आरोप जो है भारत के ऊपर डाल जाए, क्योंकि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो कैसे भारत पर दबदबा बनाया जाए। तो ये सब एक तरह का जियो पॉलिटिक्स है।
अब इसमें आपको नहीं पढ़ना, अगर इंडेक्स में पूछ लिया जाए रिपोर्ट्स के अंदर में किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा जर्मन वॉच, जर्मन वॉच याद रखिएगा नाम, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी के अंदर में। और अगर इंडिया की रैंक पूछी जाए आपसे वनडे वाले एग्जाम के अंदर में, तो 7th रैंक याद रखिएगा। अब भारत ने इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे पहला, प्रधानमंत्री के द्वारा पंचामृत लॉन्च किया। तो पंचामृत क्या होता है? प्रधानमंत्री के द्वारा जो पंचामृत लॉन्च किया गया, इसमें प्रधानमंत्री जी ने 5 वो नियम बताए या फिर एक तरह के टारगेट बताए, जिससे हमारा जो कार्बन एमिशन है वो कम हो सकता है। जैसे जो भी नॉन फॉसिल एनर्जीज है ना, उसमें 500 गीगावाट तक की बढ़ोतरी करना 2030 तक। 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है आज भारत के अंदर में, वो कंप्लीटली रिन्यूएबल होना चाहिए, यानी नवीकरणीय ऊर्जा होनी चाहिए 2030 तक। तीसरा, रिड्यूस करना हमको टोटल कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन तक, कितना कब साथियों? 2030 तक। रिडक्शन करना कार्बन इंसेंटिव इकोनॉमी के अंदर में, जैसे मान के चलिए कोई ऐसा फैक्ट्री या फिर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जिससे बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन हो सकता है, तो उसमें मना करना, उनके ऊपर में कार्बन टैक्स लगाना, ऐसे सरकार बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं, जिसके कारण से जो 45% इकोनॉमी है वो कवर अप हो सके। साथ ही साथ नेट जीरो कार्बन एमिशन। अच्छा, नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब क्या होता है? कार्बन तो निकलेगा क्या? कार्बन बिल्कुल नहीं निकलेगा भविष्य में, नहीं, कार्बन तो भविष्य में निकलेगा और हमेशा निकलेगा। इसका सही उपयोग है 2 चीजें, याद रखिएगा, आप 2 चीजों से कार्बन को कम कर सकते हैं। पहला, चाहे तो भैया लगा दीजिए एयर फिल्टर्स, जो भी कार्बन निकले उनको कैप्चर करने के लिए एक मशीन होनी चाहिए आपके वातावरण में, हर एक जगह बना दीजिए, जैसे पोल खड़े रहते हैं तो वैसे ही आपका पोल के पास ही बना दीजिए। या फिर दूसरा फैक्टर है पेड़ लगा दीजिए। तो एक है कॉस्ट आपका जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और एक है कॉस्ट इफेक्टिव जो फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। तो पेड़ लगाना वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है किसी भी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। कोई भी खुशी हो गम हो, पेड़ लगा दीजिए, मैं हमेशा से बोलता हूं आपको। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी इसके बारे में भी आपने सुना होगा। 2021 के अंदर में भी इसे लॉन्च किया गया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट ईयर, बट 2021 ही होगा। इसमें भारत सरकार का एम था कि वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकें लोगों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, साइंटिस्ट के बीच में, इंडस्ट्री के बीच में, किसको लेके? क्लाइमेट चेंज को लेके, और उनको बता सके कि कौन कौन से ऐसे स्टेप है जिसके कारण से क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है उसको आप कम कर सकते हो। साथ ही साथ भारत सरकार लगातार फॉरेस्टेशन कर रही है, जो भी लैंड खराब हो चुका है, बंजर जमीन है, उसको वापस उसमें पेड़ उगा रही है, एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट कर रही है, लो कार्बन फार्मिंग प्रैक्टिसेस करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि जो कार्बन का उत्सर्जन कम होगा ना तो भैया आपने पेड़ लगा दिए तो ऐसा थोड़ी होता है कि आपको सिर्फ कार्बन में बेनिफिट देगा, बहुत सारे बेनिफिट देगा। जैसे आपका बायोडाइवर्सिटी खतरे में है वो भी बच सकती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ सकती है, साथ ही साथ वाटर सिक्योरिटी मिलता है। पेड़ के अंदर मिट्टी है और मिट्टी जो वाटर को होल्ड करके रहता है। उसके बाद आपका लाइवलीहुड सपोर्ट मिल सकता है, आप उस पेड़ से आप कोई खाने पीने का सामान ले सकते हो। जैसे अगर आपने आम के पेड़ लगा दिए तो आप आम का मजे ले सकते हो समर के टाइम। डिजास्टर रिस्क में रिड्यूस हो सकता है, लैंडस्लाइड हो जाता है बहुत ज़्यादा आप तो देख सकते हो कि कभी भी फ्लड आने के कारण लैंडस्लाइड हो जाता है। तो लैंडस्लाइड क्यों कब नहीं होता है? जब बहुत सारे पेड़ होंगे, वही पेड़ उस मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं जो लैंडस्लाइड होने से रोकते हैं। तो एक पेड़ लगाने से आपको एक नहीं अन्य फायदे भी बहुत देखने को मिलते हैं। तो सरकार यहाँ प्रयास कर रही है कि फॉरेस्ट और ट्री एरिया को अच्छे तरीके से कवर अप किया जाए। अगर अभी आप देखोगे कि जो नितिन गडकरी सर का प्लान है रोडवेज को लेकर, उसमें उन्होंने क्या प्लान किया है कि कोई भी हाईवे बनेगा तो उसके बीच में पेड़ रहेगा, क्योंकि जिस हाईवे को बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ भी कटे होंगे तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करना होगा? बचाना होगा। तो उसको देख के उस तरह के प्रोजेक्ट को जो नितिन गडकरी सर हैं उन्होंने अडॉप्ट किया। इसी तरह का भारत सरकार को बहुत सारे प्रोजेक्ट अडॉप्ट करने चाहिए जिसके कारण से जो कार्बन का एमिशन है वो कम हो सके। ऐसे बिल्डिंग बनाना जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, जैसे आपका सोलर पैनल बिछा दो भैया सर अपने छत के ऊपर पे, बड़ा सा छत है सोलर पैनल बिछा दीजिए।
कुछ ना कोई ऊर्जा आप सोलर पैनल से ले सकते हैं। एक दो रूम के ही, मैं आपसे समझिए कि 1 या 2 रूम तक इलेक्ट्रिसिटी अगर आप कंजम्पशन करते हो फैन का ही, तो उससे कितनी ऊर्जा बचेगी पूरे साल में। तो आप इस तरह का कोई काम कर सकते हो। अगर बारिश की पानी आ रही है तो उनको आप स्टोर कर सकते हो, एक सिस्टम होता है, मुझे वो याद नहीं आ रहा है। ऐसा भी बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर से आप क्या कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो क्लाइमेट रेजिलियंट अपार्टमेंट्स वगैरह, घर वगैरह। साथ ही साथ ईवी व्हीकल्स को सरकार बहुत ज़्यादा तेजी से प्रमोट कर रही है। आप देख सकते हैं कि ईवी व्हीकल्स एक नया मार्केट भी है जो अच्छा एम्प्लॉयमेंट देगा लोगों को, और एक कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, जैसे आपका हो गया कार्बन उत्सर्जन कम करना। फिर बहुत सारे इसके फायदे हैं। अगर आपका फ्यूल बचेगा तो सरकार को इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, जिसके कारण से सरकार डेफिसिट में नहीं रहेगी। तो बहुत सारे इकोनॉमिकल फायदे हैं, क्लाइमेटिकल फायदे हैं, उनको आप मेंशन कर सकते हो कॉपी के अंदर में। तो जो भी मैं बता रहा हूं उसको आप ऐसे ही मेंशन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग ऐसा लिखोगे ना कि मतलब आपने बस एहसान किया है या फिर आपने बस लिख दिया है, कोई पॉइंट का मतलब नहीं था, उस आपने जो पॉइंट को लिखा, आप एक आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो आपके हर एक पॉइंट को लिखे होने के बाद जब लोग पढ़ें या फिर एग्जामिनर पढ़े, तो उसे ये लगना चाहिए कि इस बच्चे को पता है कि इस चीज के करने के बाद पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने आंसर को वैसा ही तैयार कीजिए ताकि आपका कॉपी इफेक्टिव बने और आपका सिलेक्शन इंश्योर हो। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एडॉप्ट करना, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब मैंने बताया था कि अभी रिसेंटली मैंने पिछले साल भी बताया इसके बारे में कि जो आपका आईआईटीज है ना, वो जाके अभी रिसर्च करती हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर में, कि और कौन कौन से तरीके हैं जिससे एग्रीकल्चर बेहतर हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की डिपेंडेंसी कम हो सकती है। जैसे मैंने आपको पीएम कुसुम योजना के बारे में बताया था, जहाँ पे सोलर पैनल्स के माध्यम से सरकार जो है ऊर्जा प्रदान कर रही थी, एक तरह से पानी छोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आप पीएम कुसुम योजना पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा है, आप सर्च करना है यूट्यूब पे कि पीएम कुसुम योजना क्या है, बाय मेंस बाबा, तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो आज ना कल आपको इम्पैक्ट करेंगे क्लाइमेट के ऊपर में, तो उन पर आज से काम करना। और क्लाइमेट के ऊपर में तो यूपीएससी क्वेश्चन करता ही करता है, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, सवाल कर रहे हैं यूपीएससी लगातार। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को रखिए ताकि पेपर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप फुलफिल कर पाओ। मेंस आंसर राइटिंग कुछ नहीं है, मेंस आंसर राइटिंग ये पूरा मेंस आंसर राइटिंग ही है, ठीक है। आप यही क्वेश्चन है आज आपका, आप इसके अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। मेरे पीडीएफ से ट्राई मत कीजिएगा कॉपी करने का, क्योंकि आप यहाँ कॉपी कर सकते हो बट एग्जाम में नहीं, ठीक है। तो आपने अगर पढ़ा, आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एक बार वीडियो फिर से देखिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर में, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। यही आपका क्वेश्चन है कि भारत के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में। अब इसे आप अपने लैंग्वेज में लिखिए। पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा कि क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन से भारत में क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, ठीक है, उनसे उनका क्या क्या निवारण है, और दूसरा उनके क्या क्या फायदे हैं। ये 3 चीज में आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए 250 वर्ड के अंदर में। तो ये आपका होमवर्क है, तो प्लीज करिएगा अगर आप अपना सक्सेस चाहते हैं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बहुत लोग सब्सक्राइब करते हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक मेरे नए वीडियोस पहुंच सकें। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके और क्लाइमेट को लेके वो सतर्क रहें। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।